पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन आदि को बड़ी बरकत दीजिए, आशीष कर दिए पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 6 अध्याय, मंदिर का निर्माण। इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इसराइल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के उस सारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और उस सारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन के में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनवाई। और उसने भवन के आसपास की दीवारों के सटे हुए, अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिलें और कोठियाँ बनाई। और सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपरी की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास दीवार को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियाँ भवन की दीवारों को पकड़े हुए ना हो। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन के दाहिनी ओर था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वे 5 हाथ ऊंची थी, और वह देवदारू की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का ये वचन सुलेमान के पास पहुंचा, ये भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा, मेरी सब आज्ञाओं को चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैं तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूँगा। और मैं इसराइलियों के मध्य निवास करूँगा और अपनी इसराइली प्रजा को ना तोड़ूंगा। यो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। उसने भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदारू की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तख्ताबंदी की। और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। और भवन के पीछे की ओर भी अब उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से लेकर दीवारों के पास ऊपर तक देवदारू की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की भीतरी कोठी बनाई। और उसके सामने का भवन मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी। उसमें कलियां और खिले हुए फूल खुदे थे, और सब देवदारू ही का था, पत्थर कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस पवित्र स्थान की लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की थी। और उसने उस पर चोखा सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर चोखे सोने का मढ़वाया, और पवित्र स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका काम पूरा किया। पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनाकर रखे, और करूब का एक पंख 5 हाथ का था और दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। और एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ की थी। दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही हाथ का था, और दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। और एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की थी और दूसरे की भी इतनी ही थी। उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया, और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का सा एक पंख एक दीवार से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उसने दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे से स्पर्श करते थे। उसने करूबों को सोने से मढ़वाया, और उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर कबूर, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। भवन के भीतर और बाहरी कोठरी के फर्श उसने सोने से मढ़वाए। और पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए, और चौखट के सिराने और बाजुओं की बनावट पंचकोणीय थी, और दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे। उसने उसमें करूब, खजूर के वृक्ष, खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा।
और करूबों और खजूरे के ऊपर सोना मढ़वा दिया गया। इसी रीति से उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए भी जैतून की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए। ये चौकोर थे और दोनों दरवाजे सनोवर की लकड़ी के थे, जिसमें से एक दरवाजे के 2 पल्ले थे और दूसरे दरवाजे के 2 पल्ले थे, जो पलट कर दूहर जाते थे। उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष के खिले हुए फूल खदवाए और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। और उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गड़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक पत्थर वाला देवदारू की कड़ियाँ लगाकर बनाया। चौथे वर्ष के जीवन नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। और इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। इस वचन के द्वारा को ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।